राधे राधे दोस्तों। जब जीवन में हर दिशा अंधकार से भरी हो तब कोई हाथ पकड़कर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हाथ होता है श्री कृष्ण का, वो शब्द होते हैं श्रीमद् भगवद गीता की अमर वाणी। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक आम युवक की नहीं है, बल्कि हर उस युवक की है जो अपनी परिस्थिति से लड़ रहा है। हम सबके जीवन में काम आने वाली है, जिससे अपने जीवन का कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण की वाणी से पार किया जा सकता है। आरव एक गरीब किसान का बेटा उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का निवासी था। पिता खेतों में दिन रात काम करते थे, माँ बीमार रहती थी। आरव स्कूल जाता लेकिन रात को खेतों में काम कराता था। एक दिन गांव के मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा हो रही थी। कथा में बताया गया जो सुख और दुख में समान रहता है वही अमरत्व को प्राप्त होता है। उस दिन के बाद आरव की सोच बदलने लगी। उसने सोचा अब मैं परिस्थिति नहीं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। माँ को लकवा मार गया। लोगों ने कहा अब ये लड़का खेतों तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि ना तो इसके ऊपर पिता का साया है और ना ही इसकी माँ कुछ कर सकती है। पर आरव ने एक बात गांठ बांध ली थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। वो दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। पुराने किताबें, उधार की कॉपी और एक टूटा रेडियो जिससे वो गीता व प्रवचन सुनता। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आ गया। अब वो हार से नहीं डरता था। हर कठिनाई को वो श्री कृष्ण की वाणी से जवाब देता था। गीता से उसने उपदेश लेना आरंभ किया। आरव ने धीरे धीरे अपने आप को गीता के माध्यम से रूपांतरित किया। हर रात 2 श्लोक पढ़ता और सुबह उनका अभ्यास करता। यह उसका नियम बन गया था। एक दिन उसने पढ़ा कि जिनके भीतर अज्ञान का नाश हो चुका होता है उनके लिए ज्ञान सूर्य के समान प्रकाश करता है। वो ज्ञान अब आरव के भीतर चलने लगा था। उसने इंटरमीडिएट में टॉप किया, MBBS की प्रवेश परीक्षा पास की बिना किसी कोचिंग के। जब वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तब उसकी माँ भी चल बसी। आरव टूट गया, लेकिन उसने गीता का सहारा लिया और उसे फिर कभी नहीं छोड़ा। हम कभी नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था, और ना हम कभी रहेंगे, ऐसा भी कभी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा सदैव रहती है। उसकी माँ की चिता को शांत आंखों से देखा और कहा, माँ तुम नहीं गई हो, तुम अब मेरे ज्ञान में, मेरी चेतना में हो। उसने अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ा और आज आरव गांव का पहला डॉक्टर है जो मुफ्त क्लिनिक भी चलाता है। हर सुबह बच्चों को गीता का एक श्लोक पढ़ाता है। गांव के बच्चे अब उसे कृष्ण का सच्चा भक्त कहते हैं। वो कहता है मैं अर्जुन नहीं था, पर श्री कृष्ण ने मुझे अर्जुन बना दिया। मेरा जीवन श्री कृष्ण की वाणी का प्रमाण है। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए, जब हार सामने हो और जीत बहुत दूर, तो बस एक बार गीता उठाइए और श्री कृष्ण से पूछिए अब मैं क्या करूं। उत्तर आपको खुद मिल जाएगा, शब्दों में नहीं, आपकी आत्मा की शांति में ही उत्तर होता है। जो गीता को समझ गया वो जीवन के हर युद्ध को जीत जाता है। तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो, तो तुम्हारा जीवन इतना सरल नहीं हो सकता। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। समय से कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दे देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खा लेना पात्र, परंतु किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला एक दिन संभल जाता है और धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो बैठता है। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान तो देती है पर साथ नहीं देती। रिश्ता यदि मर्यादाएं भूल जाए तो उस रिश्ते को भूलना उचित होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखिए कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो जाए तो समझ लीजिए ये उनकी कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, क्योंकि दुनिया अक्सर ज्ञान देती है, साथ नहीं देती। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि जो मैं चाहूँगा वही भगवान करेंगे, परंतु यह होता है प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए उत्तम होगा। बहुत कुछ छोड़ा है मैंने ऊपर वाले के भरोसे, उलझाया इसने है तो संवारेगा भी वही। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो उसका फिर हिसाब भी होगा। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है लेकिन मुझे हारने भी नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सब खिलाफ है माधव, सब हारेंगे पार्थ। किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं होता, बिना किसी के दिल ना लगे वही प्रेम होता है। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे ही आ जाएगा। सिर्फ एक गलती की देर है और लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो अक्सर तारीफें हुआ करती हैं। एकांत अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है, पर एकांत ही सुख है। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण में ही खो गए, कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण के ही हो गए। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाले भी सौभाग्य से मिलते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या कल। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को कोई भी नहीं रुला सकता। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। वो प्रेम ही क्या जो कृष्ण से ना हो। एक उम्मीद बाकी है अभी मुझ में, सुना है सब कुछ छीनकर बहुत कुछ दे देता है वो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मुझे घूमने का बड़ा शौक था, पर जिंदगी ने ऐसा घुमाया कि सारे शौक ही खत्म हो गए। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। हे पार्थ, बुद्धि तो सबके पास है, अब चालाकी करना है या ईमानदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, तू चाहे इसको सुना या उसको सुना। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं, केवल हमें उत्तर के लिए धैर्य रखना होता है। नियत ही नियति तय करती है। हे भगवान, तुम वही करो जो मेरे लिए सही हो। मेरे जीवन का डोर
तेरे हाथ सौंप दी है मैंने। श्री कृष्ण वो नशा है जो कभी छूटता नहीं है। श्री कृष्ण वो भरोसा है जो कभी टूटता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ बैठे थे। कण कण में माधव बसे, हर कण को माधव की आस। हर कण मैंने ढूंढा माधव को, और माधव थे सदा मेरे ही पास। कुछ लोग दिखावे के लिए इतने अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं असली सुंदरता हृदय में होती है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कुछ पल की हंसी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है? जो किस्मत में नहीं होते उनसे किस्मत आखिर मिलाती ही क्यों है? गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कृष्ण कहते हैं, किसी के जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जैसा बनने का प्रयास करें। गीता में लिखा है, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। दुनिया तुमसे तमाशे चाहेगी, तुम अपने सुकून पर अड़े रहना। हृदय की पीड़ा सिर्फ ईश्वर को ज्ञात है, लोगों के लिए तो वैसे भी सब मजाक है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर पर जब पानी गिरता है तो वजन से वह भी डूब जाता है। विनम्र और सम्मानजनक बने, चाहे जीवन में आपका स्थान कुछ भी हो। अच्छे ज़रूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय ज़ाया ना करें। कृष्ण कहते हैं, जो आपके होने का मूल्य जानते ना हो उसे त्याग देना ही उचित होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। तुमने जो खोया पार्थ वह तुम्हारा था ही कब। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। बस यही विनती है तुमसे कान्हा, जिसने मुझे जो दिया उसे वही 100 गुना देना। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी में खो जाना होता है। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला सो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हर कोई तुम्हें समझ सके क्या सखी, हर कोई तुम्हारा कृष्ण थोड़ी है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी अत्यंत आवश्यक है। जो चीज़ तुम्हें खुशी दे उसे दुनिया से छुपा के रखना चाहिए। जो समय तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। धैर्य रखो, कृष्ण पर विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं, किसी के दिल लग जाए वो प्रेम नहीं होता, किसी के बिना दिल ना लगे वही प्रेम होता है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हे पार्थ, चाल कोई कितना भी चल ले पर बाजी हमेशा भगवान के हाथ में होती है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। प्रतीक्षा करो पार्थ, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। वो शिक्षा श्राप है जो संस्कार भुला दे। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो श्याम जैसा हो। जब सारथी कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद श्री कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की होती है। जहाँ देखूं अब वही दिखाई देता है। आप इश्क कहते हो
और हमें कृष्ण सुनाई देता है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है, जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय के अंदर रहता है। मोह का न हो जाना ही मोहन का हो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। सुनो सखी, तुम्हारा कामयाब होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि कोई तुम्हें स्त्री होने की मर्यादाएं ना सिखाए। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए उन सबके जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है कि मैं जिसका रथ चलाता हूँ विजय उसी की होती है। सब्र है क्योंकि यकीन है कोई तो है जो सब कुछ सही कर देगा। कौन कहता है ईश्वर नज़र नहीं आते? जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही नज़र आते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।